खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सेमली चंद्रावत में नाली विवाद पर बवाल, मारपीट में युवक गंभीर घायल। नीमच जिला सीएम हेल्पलाइन में 8वीं बार ए ग्रेड प्रदेश के टॉप 4 में शामिल। तीज पर साड़ी सेंटर व आदिनाथ सिल्वर हाउस में खास ऑफर्स, महिलाओं को मुफ्त मेहंदी की सुविधा। धोड़ा जावी में हरियाली यात्रा, साखियों को बीज थैलियां वितरित कर दिलाया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। हार्टफुलनेस मेडिटेशन से सीआरपीएफ जवानों को मिल रही मानसिक शांति और नई ऊर्जा। नीमच कन्या महाविद्यालय को 11 करोड़ 91 लाख की स्वीकृति, बनेगा आधुनिक स्टेडियम। हरियाली अमावस पर एनएसएसजी और ज्ञानोदय स्कूल ने किया पौधारोपण। नीमच सिटी थाना क्षेत्र के ग्राम सेमली चंद्रावत में नाली को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। इस झगड़े में राजू गायरी गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। नीमच सिटी थाना क्षेत्र के ग्राम सेमली चंद्रावत में नाली को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। इस झगड़े में राजू गायरी नामक एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद घायल के परिजन ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सेमली चंद्रावत निवासी राजू गायरी का पड़ोसियों सुंदरलाल, प्रभुलाल, उदयराम और रवि के साथ नाली की स्थिति को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मामला हाथापाई में तब्दील हो गया। इस दौरान राजू को गंभीर चोटें आईं। घायल राजू की बेटी राधा ने बताया कि नाली को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद सुंदरलाल पक्ष ने 100 डायल कर पुलिस को बुलाया और थाने भी पहुंच गए। राधा का आरोप है कि पुलिस ने सिर्फ उनकी ही बात सुनी और हमारे पक्ष की कोई सुनवाई नहीं की। इससे परिजन आक्रोशित हो उठे और उन्होंने अस्पताल परिसर में विरोध जताया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और घायल का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। परिजनों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सर पुरानो विवाद में पहला हमारे वॉइस रिकॉर्डिंग थी, मैसेज आया था, मैंने वही नाम से रिपोर्ट की थी। तो बड़ा प्रभुलाल जी का छोरा ने और रवि ने क्यों तो रिपोर्ट हटाई तो मैं रिपोर्ट नहीं हटाई तो मैं 5-6 थाना तक ले पाटा उपाड़ मैं पैकी गेटी काटवाई की पग तोड़ा धमकी दी थी थाना ने। हाँ सर पहला विवाद हो मैं भाई ने धमकी दी थी पग काटवाई की काटवाई की क्या गेटी काटी दावा था भाई की मैं रिपोर्ट सर 2-3 बार थाना रिपोर्ट करी पर हाँ थाना मानी को लेकिन पराजन के सुनवाई करे मैं पुलिस वाला ने जावा तो पुलिस वाला माने कुट्टे ने पैसा खाइले वडा भाई बंदा थी माने कुट्टे वडे प्रभु गाड़ी ने असुंदरा गाड़ी ने टीवेश्वर वाला पैसा दिद्दा पप्पा मारिया ने पप्पा मारिया मचारी बेना ने मारी। आज मैंने वडा पुलिस वाला बोलिया घर में मारी माने थाना में मैं पप्पा बेहोश हो गया, मैं पप्पा मारवारी की हालत थी ने माँ मम्मी ने माँ छोड़ा हो गया, मैं भाई ने बाल पकड़ी कुट्टे मैं भाई छोड़ा होगी तो मैं मोरा थी पुलिस वाला ने। हाँ आज भी झगड़ा हुआ पुलिस वाला थी मारे आज कैसे माका न्याय चाहिए कि पुलिस वाले कुटे भाई बहन कुटे तो मैं कटे जावा मैं मरा के गोरिया खाइन तो मुझे जेल खाइन मरवा बस तैयार हूं, कोई बात नहीं मैं पूरा परिवार में जेल देवा बस तैयार हूं। मैं हेमलता गायरी ना मैं हारे भी जाई सकूं नहीं मैं बेन हारे जाई से गेला भाई बनावे जति नु मु जाई सकूं नहीं परेशान कर मिली माने। पुलिस वालों ने मारा, थाने में बोला कि दोनों पार्टी में लड़ाई हो रही है। सुंदरलाल और प्रभुलाल और ये उदयराम और एक और रवि और एक टीवी शोरूम फाइनेंसर ये पांचों आए। 100 नंबर बुलाई थी, 100 नंबर वाला बोला कि ये करो थाने पे आ जाओ। थाने बुला के फिर मैं पापा को दोनों पार्टी अंदर बंद कर पापा को मारा और ये हालत कर दी है इन्होंने। नाली को विवाद है घर पे और खेत पे भी थंबे काट रखे सेमली चंद्रावत में। मेरा नाम बेरूलाल है। पुलिस वालों ने मारा मेरे पापा को। पुलिस वाला नाम मेरे को पता नहीं है, राजूलाल। हाँ अस्पताल लाया मैं इनको। हालत ज्यादा गंभीर है, मरने जैसी हालत हो गई उनकी। पुलिस ने मारा और पुलिस ने पैसे खाए और पुलिस वाला ने मारा। सुंदरलाल, प्रभुलाल, उदयराम और ये रवि वो मेरे खेत चाहते हैं और मेरा घर चाहते हैं। अब हमें न्याय चाहिए। मेरा नाम बेरूलाल, हमें न्याय दो। पुलिस वालों को भी उन्होंने मारा, पुलिस वाले अंदर ले जाएंगे मेरे पापा को। सीएम हेल्पलाइन शिकायत के निराकरण में नीमच जिला एक बार फिर अव्वल रहा है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में जिले ने लगातार 8वीं बार ए ग्रेड हासिल कर प्रदेश के
टॉप 4 जिलों में जगह बनाई है। जून माह में 85.88% वेटेज के साथ यह सफलता प्राप्त हुई है। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल्स पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण में नीमच जिला फिर अव्वल रहा है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में नीमच जिला लगातार 8वीं बार ए ग्रेड के साथ प्रदेश के टॉप 4 जिलों में शामिल हुआ है। सीएम हेल्पलाइन की नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर किरण आजा ने बताया कि जून माह में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में 3,522 प्राप्त शिकायतों में से संतुष्टि के साथ बंद शिकायतों का वेटेज 60% में से 51.43% एवं 50 दिवस में अधिक लंबित शिकायतों का वेटेज 20% में से 14.74%, कुल वेटेज 85.88% के साथ नीमच जिले को ए रेटिंग प्राप्त हुई। प्रदेश के 55 जिलों में चौथा स्थान एवं समूह बी के 27 जिलों में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने इस उपलब्धि का श्रेय नीमच जिले के सभी जिला अधिकारियों एवं उनकी टीम तथा सभी अधिकारी कर्मचारियों को दिया है। कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में जिला पिछले 8 बार से ए ग्रेड में आया है और इस बार की जो हमारी रैंकिंग है उसमें हम ओवरऑल 4th रैंक पे हैं और हमारे जो ग्रुप बी होता है जिसमें 26 ज़िले हैं उसमें हमारा जिला 3rd रैंक पे है और 85.88% हमारा निराकरण रहा है। इसमें कलेक्टर महोदय हमारे द्वारा सतत मॉनिटरिंग की जाती है कि किस किस विभाग की कितनी शिकायतें आई है और सभी जिला अधिकारियों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है और डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग भी की जाती है कि व्यक्तियों की क्या शिकायत है और उस अनुरूप निराकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें सभी विभाग जैसे कि मुख्यतः स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग और रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इनसे संबंधित लोगों की जो दैनिक समस्याएं होती है कि साफ़ सफाई नहीं हुई, स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिला, कोई अगर शिक्षा संबंधित शिकायतें हैं कि समय पर टीचर नहीं पहुंचा, तो इस तरीके की जो शिकायत होती है उनकी मॉनिटरिंग करके और अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है यहाँ से कि वो निराकरण करवाए और शिकायतकर्ताओं को पूर्णतः संतुष्ट करवाए कि जो निराकरण हुआ है उससे शिकायतकर्ता संतुष्ट है और साथ ही जो शिकायतकर्ता अपात्र है या किसी कारणवश उनको लाभ नहीं दिया जा सकता है, नियमों में नहीं आ रहा है, तो उन्हें स्पष्ट बताया जाता है कि वो उस पात्रता की श्रेणी में न आने से उस लाभ से वंचित है। दूसरा ये कि लेवल 4 तक भी कुछ शिकायतें या लेवल 1, 2, 3 तक ही निराकरण हो जाता है। कुछ शिकायतें जो यहाँ से निराकरण हो सकता है उनका हम कोशिश करते हैं L1, L2 तक ही निराकरण हो जाए। जी। जो शिकायतों में व्यक्ति अपात्र है या मांग कर रहा है कि मुझे सड़क दी जाए, अब वो ऐसी चीज़ें हैं कि प्रोजेक्ट्स में शामिल होगी उसके बाद मिलेगी, तो ऐसी शिकायतों में हम मांग क्लोजर कराते हैं। इसके बाद कुछ शिकायतें ऐसी होती है जिनमें शासन स्तर से भुगतान लंबित होता है या किसी कारणवश टेक्निकल इशू के कारण शिकायतें लंबित रह जाती, वो शिकायतें मात्र L3 या L4 पे जाती है। और उसके अलावा जो यहाँ तक सीमित है जिनका निराकरण जिले से संबंधित है और जिले से हो सकता है उनको यहीं टेकअप कर लिया जाता है। अच्छा, कौन सा विभाग है जिसकी सबसे ज्यादा शिकायतें आती है? मुख्यतः 3-4 विभाग है जो लोगों से जुड़े हुए हैं, उनमें शिकायतें ज़्यादा आती है, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट और अभी जैसा बारिश का समय था उस टाइम पर बिजली विभाग से ज़्यादा शिकायतें आ रही थी। तो मुख्यतः 4 विभाग हैं जिनकी शिकायतें ज़्यादा आती है। निराकरण पे सबसे अव्वल विभाग कौन सा है जिसकी कोई शिकायतें नहीं है? चारों विभाग और स्पेशली राजस्व विभाग की भी मैं मेंशन करना चाहूँगी, बहुत सारी शिकायतें आती हैं। सभी विभागों ने इस बार अच्छा परफॉर्म किया है, सभी विभाग ए ग्रेड में आए हैं और जिले के मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स ए ग्रेड में ही आते हैं हमारे यहाँ। तीज के अवसर पर साड़ी सेंटर और अदिनाथ सिल्वर हाउस द्वारा विशेष थीम के साथ आकर्षक ऑफर्स रखे गए हैं। चांदी सोने खरीदी पर 100 रुपए की छूट और महिलाओं को मुफ्त मेहंदी की सुविधा दी जा रही है। आयोजन का उद्देश्य त्योहारों को सौंदर्य, परंपरा और उल्लास से जोड़ना है। तीज के पावन पर्व के अवसर पर साड़ी सेंटर और अदिनाथ सिल्वर हाउस की ओर से विशेष थीम रखी गई है, जिसमें ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर रखे गए हैं। इस अवसर पर चांदी और सोने की खरीदारी पर 100 रुपए का विशेष डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस उत्सव को महिलाओं के सम्मान से जोड़ते हुए आयोजनकर्ताओं ने यहाँ भी बताया कि सभी महिलाओं को मुफ्त में मेहंदी लगाई जाएगी, जिससे वे इस त्योहार को और भी सुंदरता और उल्लास के साथ मना सके। इस आयोजन की जानकारी कृष्ण गोपाल गर्ग द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि तीज महिलाओं के सौंदर्य, संस्कृति और पारंपरिक पर्व है और इस मौके को खास बनाने के लिए यहाँ पहल की गई है। त्योहार की खरीदारी को और भी आनंदमय बनाने वाले इस आयोजन का क्षेत्र में उत्साहपूर्वक स्वागत किया जा रहा है। उत्सव पर हमने आज हमारी थीम रखी है तीज का त्यौहार 16 श्रृंगार, आपकी खुशियों में हम भी भागीदार। इसी तर्ज पर आदिनाथ सिल्वर हाउस और साड़ी सेंटर ने एक संयुक्त मेहंदी उत्सव आयोजन रखा है। परसों जैसा कि हरियाली तीज है और सभी महिलाएं मेहंदी
बनाती है और सावन के झूले झूलने बाग बगीचों में जाती है। उसी उपलक्ष्य में हमने आज हमारी तरफ से यहाँ पर मेहंदी का आयोजन रखा है महिलाओं के लिए। ये सब हमने निःशुल्क रखा है और साथ में हमने कई सारे गेम्स भी रखे हैं और भी कई इवेंट्स रखे हैं और स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट वगैरह की सब व्यवस्था की है। और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक माताएं बहनें पधारे और इस सेवाओं का लाभ ले ताकि हम अनुग्रहित हो सकें। तीज उत्सव में जो हमारी थीम है, तीज का त्यौहार 16 श्रृंगार, आपकी खुशियों में हम भी भागीदार, इसी को लेकर आए आदिनाथ सिल्वर हाउस और साड़ी संसार। आदिनाथ सिल्वर हाउस और साड़ी सेंटर ने मिलके एक तीज भव्य मेहंदी उत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे हम सभी को फ्री में मेहंदी लगवा रहे हैं, प्लस यहाँ पे हम बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं, गेम्स, रिफ्रेशमेंट्स, म्यूजिक, डांस के साथ, और आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दे रहे हैं। प्लस यहाँ पे हमने गिफ्ट वाउचर की स्कीम रखी है, जो भी आ रहा है जिन्होंने खरीदी नहीं भी की है सबको एक गिफ्ट वाउचर। मेहंदी उत्सव से हम लोग अपनी जो परंपराएं हैं जो अब नहीं चल रही है उतनी, हम उसको बढ़ावा देना चाह रहे हैं। और हमने बेसिकली ये नारियों के सम्मान के लिए ये मेहंदी उत्सव रखा ताकि सारी महिलाएं अपने आप को एक स्पेशल फील करवा सके यहाँ आकर। खरीदारी पर बस यही ऑफर है कि हम आपको गिफ्ट वाउचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप जब भी हमारे स्टोर से कोई भी साड़ी सेंटर या आदिनाथ के किसी भी स्टोर से आप खरीदी करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट कूपन मिलेगा, आप उसे रिडीम करवा सकते हैं 20 सितंबर तक। भव्य मेहंदी उत्सव रखा गया है, आप एक बार ऑनली विजिट भी कर सकते हैं और विदाउट शॉपिंग के लिए, और वो मेहंदी बना भी जाएगी ऐसा। और क्या ऑफर से रखे सिल्वर गोल्ड को लेकर किस तरीके की छूट दी जा रही है? एक गिफ्ट वाउचर्स रखा है, उसमें आपको 2000 की खरीदारी पर 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और क्या स्पेशल? और बाकी तीज उत्सव पर रिलेटेड रिफ्रेशमेंट, जूस वगैरह, गेम्स, फन एंड ऑल सब मतलब फन एंड मस्ती सब होगी और भव्य मेहंदी उत्सव है ऐसा। मेरा नाम अदिति जैन है और आप सभी आए और इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। सीआरपीएफ जवानों और उनके परिवार के मानसिक तनाव को दूर करने में हार्टफुलनेस मेडिटेशन प्रभावी भूमिका निभा रहा है। सीआरपीएफ और हार्टफुलनेस संस्था के बीच एमओयू के बाद लगातार ध्यान शिविर आयोजित हो रहे हैं। आईजी संदीप दत्ता और सानिध्य संस्था की संरक्षक श्रीमती रजनी दत्ता ने हार्टफुलनेस से मिले सकारात्मक बदलावों की सराहना की। यहाँ तमिलनाडु की एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है जो ध्यान के माध्यम से जीवन को शांतिपूर्ण और सुखमय बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। सीआरपीएफ जवानों के तनाव को हार्टफुलनेस दूर कर रहा है। मेडिटेशन के माध्यम से हार्टफुलनेस सीआरपीएफ परिवार में नई ऊर्जा का संचार करता है, जिससे जीवन सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ता है। यह बात सीआरपीएफ आईजी संदीप दत्ता ने कही। हार्टफुलनेस के 1 दिवसीय शिविर के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में श्री दत्ता ने कहा, सीआरपीएफ और हार्टफुलनेस हुए एमओयू के बाद लगातार सीआरपीएफ परिवार में हार्टफुलनेस शिविर आयोजित हुए हैं। मानसिक शांति और आध्यात्म के लिए हार्टफुलनेस पद्धति को समझाया और सिखाया गया। इससे जीवन में परिवर्तन आया। ये जो जैसा कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन जो है, ये सीआरपीएफ में लगातार जो हमारे सारे जवान और इसी साथ जो परिवार हैं उनके पीछे हैं और उनके हस्बैंड जो हैं बाहर फील्ड एरिया में हैं, तो एक तनाव की स्थिति लगातार बनी रहती थी, जिसके कारण सीआरपीएफ ने इसकी एक कमेटी बनाई गई, जिसके अंदर ये सोचा गया कि हम
अगर मेडिटेशन की तरफ भी जाएं तो एक ध्यान जो है हमारा वो हम फोकस करने में और एक जुड़ाव महसूस करने में मदद मिलेगी, जिससे कि हम इन तनाव की स्थिति से भी बाहर आ सकते हैं। तो इस पहल में CRPF ने हार्टफुलनेस मेडिटेशन इंस्टीट्यूट के साथ एक हम MOU साइन किया, जिसके तहत ये कार्रवाइयाँ शुरू की गई। माइंडफुलनेस की कार्रवाइयाँ होती थी, बट माइंडफुलनेस में ये था कि भाई उसके अंदर हम सिर्फ हम मस्तिष्क के बारे में और उसको फोकस करने में था। बट जब हार्टफुलनेस के साथ जब जुड़ा गया तो उसमें जो मस्तिष्क को जो बांधने वाला है वो हृदय है, और हृदय फिर आपके विचारों के जो प्रवाह को एक जो है सही राह दिखाता है। तो उस तरह से फिर हम जो संवेदना है और जो इन चीज़ों को हम इस हार्टफुलनेस के द्वारा जानते हैं, और इसका हम लगातार जब हमने ये शुरू किया इसको, और यहाँ जैसे अगर मैं नीमच का ही उदाहरण लूँ तो यहाँ हमारे बहुत परिवार इससे जुड़े हैं, उनको बहुत इसका फ़ायदा भी हुआ है। और इसी तरह से जो ऐसे आयोजन जब होते हैं तो उनको एक बड़ा अच्छा उनको एक अनुभव होता है, और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो ये बोलते हैं कि उनको ये उस तनाव से उनको राहत मिली है, और उनको ये भी पता है कि उनके जो पति हैं वो अगर फ्रंट में हैं और आगे हैं तो वो एक किसी के निगरानी में हैं, तो उनको एक उससे भी एक शक्ति मिलती है। ये चीज़ें उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। CRPF की सामाजिक संस्था सानिध्य की संरक्षक श्रीमती रजनी दत्ता ने कहा, जिंदा दिली का नाम है हार्टफुलनेस। हम अपने जीवन को कैसे तनाव से दूर रख आत्म शांति की तरफ बढ़े, यह हार्टफुलनेस सिखाता है। जीवन में आध्यात्म की जरूरत है और आध्यात्म से जीवन बदलता है। ये उन्होंने हार्टफुलनेस संस्था से जुड़ने के बाद जीवन में बदलाव आए हैं। सुखमय जीवन और आध्यात्मिक शांति से जीना हार्टफुलनेस सिखाता है। हार्टफुलनेस तो टोटली ट्रांसफॉर्मेशन है अपने आप में। हम इससे जुड़ने के साथ हमारे अंदर की जितनी भी जो मैं को बोलूँगी जो एनर्जीज़ हैं हमारे अपने आप सामने आके हमारे हेल्प करती हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एनर्जाइज फील करते हैं और खूब सारा काम अपने लिए, अपने साथियों के लिए और सबके लिए कर पाते हैं। और बिकॉज हम लोग अगेन मैं बोलूँगी कि फ़ौज के साथ जुड़े हैं तो लाइफ में रोज़ एक ना एक कुछ ना कुछ किसी भी चीज़ से हमें जूझने में ये बहुत मदद करता है, क्योंकि अब माइंड से जब सोचते हो तो हम अच्छा एक सही डिसीजन लेने में थोड़े से नाकाम हो जाते हैं, लेकिन ये हमें बहुत मदद करता है। ध्यान जो है हार्टफुलनेस मेडिटेशन आपको एक सही दिशा की ओर ले जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रेम, ये प्यार का रास्ता है जो बस उसके आगे कोई चीज़ नहीं। प्रेम से अभी आप कह रहे थे कि हार्टफुलनेस जिंदा दिली का नाम है, बिल्कुल जिंदा दिली का नाम है। इसमें वो अदरवाइज कहते हैं ना कि मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, तो हमारे साथ आज डॉक्टर्स भी इस अभी यहाँ पे नीमच में सिस्टम में जुड़े हैं, तो उन्होंने खुद बोला है कि कैसे चाहे डॉक्टर हो कोई भी हो, इंसान तो है। हर लाइफ में कुछ ना कुछ हमारे साथ लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग मोड आते हैं, तो उस समय जो भी आपको उठाकर उधर से ऊपर अपर स्टेज पे ले जाता है तो वो वाकई में आपको जिंदा दिल बनाता है, आपको बहादुर बनाता है। आप CRPF परिवार से जुड़े हैं, अक्सर देखा गया है कि हमारे सैनिक बाहर रहता है। हाँ। ऐसे में हार्टफुलनेस उनके परिवार के लिए किस तरह से बहुत मैंने ये जैसे खुद मैंने इसको स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने सबसे पहले यही सोचा कि मैं इसको और पहले क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि हम ऐसे टफ कंडीशंस में थे। तब हमें लगता था कि अगर मेरे साथ कोई आकर अपना दुख बोल भी पाता था तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि मैं भी उसी माहौल में थी। कहीं टेररिज्म है, कहीं हम लद्दाख में थे तो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होती थी, आग लग गई, कुछ लग गई, और जवान इवन मैं कहती हूँ वही साउथ से लोग तमिलनाडु से लद्दाख तक चला गया, जिसके लिए लिविंग कंडीशन इतने डिफ़िकल्ट है, और कहीं किसी के रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, कुछ हो गई, तो वो लोग बड़े दुखी हो जाते थे। और उस समय चिट्ठी का ज़माना था तो खबर पहुँचते भी दिन लगते थे। उस समय मुझे जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लगा ये मैंने पहले काश मेरे पास होता, और उसके बाद मैंने और हस्बैंड के साथ कोशिश करी कि मैं जब छत्तीसगढ़ में रही, नॉर्थ ईस्ट में रही, कश्मीर में रही, सब जगह इसको मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि हार्टफुलनेस हर एक फौजी के हृदय में जाए। और उनको मैं सिर्फ ये बोलती थी कि कहीं मुश्किल आती है अब बस बैठो, प्रार्थना करो, क्योंकि हम शायद उनके
साथ घर परिवार वालों के साथ रहेंगे तो भी हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। जो हम दूर से वो जो प्रार्थना के थ्रू भेजते हैं तो वो बहुत मदद करते हैं। मेडिटेशन का सेमिनार ये 1 दिन का था। आज मॉर्निंग 6:30 पर हमारी फर्स्ट सेशन था और दूसरा सेशन हमारा 5:30 बजे से था। ये 1 ही दिन का सेशन था आज जी। और आज गुरु जी का जन्मोत्सव भी था। आज हमारे जो 3rd गुरु जी हैं उनका 98th बर्थ सेलिब्रेशन हमने किया था। और जो ये हमारे गुरु जी तमिलनाडु से चेन्नई से हैं, चेन्नई से थे और ये उन्होंने अपने मिशन के प्रचार प्रसार के लिए देशों में और विदेशों में बहुत वर्क किया है। और इस समय जो 180 कंट्रीज़ हमारी हैं, पर 90 कंट्रीज़ हो गई अब, उन देशों में सारे में अब हमारा मिशन बहुत अच्छे से फ्लरिश हो रहा है। हार्टफुलनेस तमिलनाडु की एक आध्यात्मिक संस्था है जिसकी शाखाएं 190 देशों में संचालित है। तनाव भरे जीवन को सुखमय बनाने की दिशा में यह संस्था कार्य करती है। सीआरपीएफ जवान और परिवार को हार्टफुलनेस संस्था के माध्यम से जोड़कर जीवन में बदलाव आया है। इस अवसर पर हार्टफुलनेस के गुरुजी का 92वां जन्मदिन बच्चों द्वारा केक काटकर मनाया गया। कार्यक्रम में हार्टफुलनेस के ट्रेनरों ने मेडिटेशन की विधाओं को समझाया, वहीं उसके फायदे भी बताए। ग्राम गिरदोड़ा जाबी सेक्टर में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के नवपुर साखी अभियान अंतर्गत नीमच सुरेश लोक शिक्षण समिति द्वारा हरियाली यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक दिलीप सिंह परिहार सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सखियों को 20 थैलियां वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के नवांकुर सखी अभियान अंतर्गत ग्राम गिरदोड़ा जावी सेक्टर में नीमच सुरेश लोक शिक्षण समिति द्वारा हरियाली यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक दिलीप सिंह परिहार सहित कई जनप्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नवांकुर सखियों को नीम, जामुन आदि के बीज युक्त थैलियां वितरित की गई, जिन्हें वे पौधों के रूप में विकसित कर एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत रोपित करेंगी। विधायक परिहार ने सखियों को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया और सनातन संस्कृति में वृक्ष पूजन की परंपरा को रेखांकित किया। मंडल अध्यक्ष विश्वास पाटीदार ने हरियाली यात्रा को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। जिला समन्वयक वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। ग्रामवासी, महिलाएं व विभिन्न समितियों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। नीमच के सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय को छात्राओं के क्रीड़ा विकास के लिए 11 करोड़ 91 लाख की स्वीकृति मिली है। इससे महाविद्यालय में एक आधुनिक स्टेडियम बनेगा जो खेल और फिटनेस के नए अवसर प्रदान करेगा और ग्रामीण छात्राओं को भी प्रेरित करेगा। नीमच स्थित सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय को छात्राओं के क्रीड़ा विकास हेतु 11 करोड़ 91 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस राशि से महाविद्यालय परिसर में एक आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जो छात्राओं को खेल, फिटनेस और शारीरिक विकास के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा कालानी ने इसे छात्राओं के लिए एक ऐतिहासिक सौगात बताते हुए मुख्यमंत्री विधायक दिलीप सिंह परिहार तथा जन भागीदारी समिति अध्यक्ष विजय बाफना के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि यहां स्वीकृति जनप्रतिनिधियों के निरंतर प्रयासों और संकल्प का परिणाम है। स्टेडियम निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को भी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने का प्रोत्साहन मिलेगा और महाविद्यालय प्रदेश में खेल क्षेत्र में एक नई पहचान बनाएगा। विधायक परिहार ने इस विषय पर समीक्षा बैठक लेकर आगामी कार्रवाई के दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, जन भागीदारी समिति अध्यक्ष विजय बाफना, समाज सेवी एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा कॉलेज स्टाफ उपस्थित रहे। सभी ने इस उपलब्धि को महाविद्यालय के भविष्य के लिए मील का पत्थर बताया। ग्राम रेवली देवली में श्रावण सोमवार मनसापुर महादेव मंदिर पर दिव्य रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम समापन हुआ। प्रख्यात संत पंडित प्रशांत व्यास द्वारा शिव स्तुतियां व शिव तांडव स्तोत्र ज्ञान के साथ रुद्राक्ष वितरण किया गया। ग्राम रेवली देवली में सावन सोमवार पर मनसापुर महादेव मंदिर में दिव्य रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रख्यात संत पंडित प्रशांत व्यास द्वारा शिव स्तुतियां एवं शिव तांडव स्तोत्र के गायन के साथ रुद्राक्ष वितरण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वास्तुविद, वास्तुरत्न, ज्योतिषाचार्य व रुद्राक्ष जनसेवा संस्था के संस्थापक पंडित प्रशांत व्यास द्वारा लगातार रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। ग्राम रेवली देवली में अभिमंत्रित सिद्ध रुद्राक्ष वितरण धारण कराए गए। इस अवसर पर गुरुदेव द्वारा श्रद्धालुओं के जीवन में सुख, शांति और आरोग्य की रक्षा एवं समृद्धि की कामना की गई।
पंडित प्रशांत व्यास ने कहा कि रुद्राक्ष धारण करने से हमारे जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है, कष्टों का निवारण होता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने रुद्राक्ष ग्रहण किया। हरियाली अमावस्या पर नगर समस्या सुझाव ग्रुप NSNCG और ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए छायादार व फलदार पौधे लगाए और स्वच्छ हवा व हरियाली का संकल्प किया। हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर नगर समस्या सुझाव ग्रुप एवं ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पौधारोपण कर पौधों को पेड़ बनाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर विद्यार्थी, शिक्षक और अतिथियों की उपस्थिति में छायादार व फलदार पौधे रोपे गए, जो कि भविष्य में पर्यावरण संवर्धन का मजबूत आधार बनेंगे। ग्रुप के एडमिन विवेक खंडेलवाल ने कहा कि यह आयोजन स्वर्ग जीवन भाई दुआ की स्मृति में समर्पित है। पौधारोपण केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि एक संकल्प है। स्वच्छ हवा, हरियाली और संवर्धन जीवन का आधार है। विद्यालय की संचालिका गरिमा चौरसिया ने कहा कि बच्चों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का भाव विकसित करना ही आज के समय की मांग है। विद्यालय इसी दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति दुआ ने कहा कि पौधे हमारे जैविक परिवार का हिस्सा हैं, इनकी देखभाल उसी भाव से करें जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ, ग्रुप के सदस्यगण, मनोज दुआ, वरुण खंडेलवाल, मयंक सैनी, पंकज सहित करीब 11वीं के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। इजाजत दीजिए राजापुर FC को और आप देखते रहिए न्यूज़ टुडे न्यूज़।